दोस्तों नमस्कार। भाइयों, हम हिमांशु भाई और आशुतोष भाई लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में हम कुछ विशेष कार्य से आए हुए हैं जिसके बारे में हम यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन हम पूरे प्रयास में हैं कि किस तरीके से हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को नौकरी मिल सके। और भाइयों, हम तो आपके बीच में कल परसों में लाइव आएंगे, तब तक हिमांशु भाई अपनी बातों को रख देंगे। हिमांशु और आशुतोष बोलिए, तेज बोलिए। साथियों नमस्कार। अरे उधर नहीं। साथियों, हम लोग जो है अब अपने अपने घरों के लिए जाएंगे और 21 को हम लोग फिर रिटर्न दिल्ली के लिए आएंगे। और जो हम लोग को कार्य करना था, जैसे कि सीनियर को इंगेज करना, एसएलपी की फाइलिंग क्या मतलब सब कुछ है, उन सब चीज़ों को सब कुछ देखना, जांच पड़ताल, मतलब सब कुछ जो है हम लोग ओके करके कल रात से दिल्ली से निकल दिए थे। आज इस टाइम लखनऊ में है और शाम तक घर पे हम लोग पहुंच जाएंगे। शाम तक निकलेंगे यहाँ से और उसके बाद और फिलहाल बाकी जो है सब चीज़ें प्रॉपर हैं। 23 को हम लोग की डेट लगेगी। 23 को हम लोग कोर्ट में अपीयर रहेंगे और हमारी 5 एसएलपियाँ 23 तारीख को लगी हुई हैं। और भी अगर जो है और भी मतलब एसएलपी जो आज फाइल होगी वो भी जो है 23 को मेंशन करा दी जाएगी। ठीक है। और जैसे कि अब इसमें जो पता ही है कि यहाँ पे 2 रिस्पोंडेंट्स हो चुके हैं। एक रिस्पोंडेंट्स ऐसे हैं, एक कैटेगरी ऐसी है जो सेलेक्टेड है, वो गई हुई है, और दूसरी कैटेगरी वो है जो अनसेलेक्टेड है। सेलेक्टेड कैटेगरी के कुछ लिमिटेड इश्यूज़ हैं और वो उस पर फाइट कर रहे हैं और चयन सूची को जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जो है अचयनित हैं। हम लोग की लड़ाई पूरी मेरिट बेस पे है। हम लोग की लड़ाई विस्तृत है। तो सब चीज़ों को करने में थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ फाइनल हो चुका है। और 23 को हम लोग कोर्ट में अपने वरिष्ठ सीनियर के साथ जो है वो अपीयर रहेंगे। आशुतोष भाई बोलो। नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे। साथियों, हम लोग परसों सुप्रीम कोर्ट निकल गए थे और उस दौरान जो हम लोगों ने कार्य किया है कि जैसे बहुत सारे हम लोगों के साथी इस भ्रम में हैं कि क्या हुआ, हम लोग अपीयर नहीं हो पाए, और तमाम फ़ोन कॉल्स हम लोगों के पास आ रहे हैं कि आप लोग अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो मैं उनको बता दूं कि 23 तारीख को हम लोगों की एसएलपी अंदर हो जाएगी और हम लोगों का सीनियर बोलने के लिए उस पर डाइस पर आप लोगों को खड़ा मिलेगा। 23 को हम लोगों की एसएलपी कनेक्ट होकर आपको मिलेगी और जो हम लोगों की एसएलपी आज लगेगी उन सभी लोगों का 23 तारीख को हम लोग मेंशन करवा लेंगे। दूसरा कि जैसे किसी का नाम, अब किसी ने हमको कल नाम दिया है और वो उम्मीद करता है कि उसकी कल ही लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग जब इतना लेट जुड़ेंगे तो आप लोगों को उसी हिसाब से हम लोगों को मेंशन करवाना होगा। साथियों, जिन लोगों का नाम पहले आया है, जाहिर सी बात है कि उन लोगों का नाम पहले जाएगा, उनकी लिस्ट पहले जाएगी, और जिन लोगों का नाम बाद में आया है उन लोगों की लिस्ट बाद में जाएगी। तो हम लोग उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अब अगर आपका कल नाम आया है तो आपको तुरंत मेंशन नहीं हो जाएगा। दूसरा साथियों, आप लोगों को हम लोगों से क्या चाहिए? सिर्फ इतना ही तो चाहिए कि आपका नाम 23 तारीख वाली जो सुनवाई है उसमें मेंशन हो, तो वो होगा, इतना हम लोगों का दावा है। दूसरा कि आप लोगों को एक बड़ा सीनियर चाहिए, वो होगा, ये भी हम लोगों का दावा है। और आप अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ, तो हम लोग 2 सीनियर के लिए जाएंगे। बस ये उसके लिए हम लोगों के पास थोड़ा फंड की दिक्कत आएगी, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से उसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मामला कहीं से कमज़ोर ना पड़े। दूसरा ये है कि ये जैसे हमारे जितने वादे हैं कि हम आपको 23 तक अपीयर करा लेंगे, हमें बड़े सीनियर के साथ जाना है, हमारा बड़ा सीनियर रहेगा। उसके अलावा ये दोनों चीज़ें तो कॉमन है। हमें जो डीबी का ऑर्डर है वो बदलवाना है, उसी के लिए सारी मेहनत चल रही है। जो बाकी सारी बात बता दी गई है कि जो हमारे चयनित भाई बहन हैं वो अपने एक लिमिट वाले इशू के साथ गए हैं और हम पूरे व्यापक स्तर पर चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। बाकी जो भी बात है आप सबको पता ही है सारा मुद्दा। और रही बात है तो धर्मेंद्र भाई और हिमांशु भाई साहब पूछ लीजिए, वो सब क्लियर कर देंगे मामले को। ठीक है साथियों, बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। और कल रात में भी आप लोगों को अपडेट दी गई थी जो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच चुकी है। और EWS में भी जो आदेश जो कल जो आया है उस पर अभी पता नहीं, अभी हम क्लियर नहीं है कि वो ऑर्डर अपलोड हुआ कि नहीं अभी तक। और क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता है, ठीक से अभी हम लोग सोए तक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक दोनों रूप से थके हुए हैं।
ठीक। तो उस पर भी जो है शाम को अगर ऑर्डर अपलोड हो गया होगा तो शाम को उसको अच्छे से देख करके और फिर उस पर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसको हम लोग फॉलो करेंगे। बस ये बात ध्यान देना होगा कि मतलब जो है ज़्यादा वाहवाही के चक्कर में कहीं गलत जगह फिर से कूद कर आगे जाना मूर्खता होगी। बढ़िया से सीनियरों से राय ले लीजिए, क्योंकि मुद्दा दोनों ही हम लोग का मजबूत है, तो कोई गलत कदम उठा करके उसको कमज़ोर ना बनाया जाए, ठीक है। तो उस पर भी घर पहुंचने के बाद रात में या शाम को जब भी टाइम मिलेगा देखेंगे। फ़िलहाल जो है अभी चूँकि 23 को डेट लगनी है, अभी बहुत तैयारियां जो है बाकी हैं और उस सब चीज़ को कंप्लीट करते हुए हम लोग फिर यहाँ से 21 को निकल जाएंगे और 23 वाली सुनवाई में हम लोग रहेंगे। धन्यवाद जी। दोस्तों, तो सारी बातें आप लोगों को हम लोगों ने बता दी हैं और जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के बीच में लाइव आके बता देंगे। दोस्तों, बिल्कुल ना परेशान हो, आप सबकी याचिकाएँ कनेक्टेड हैं। वहाँ पे कल हमारे एडवोकेट ने खड़े होकर सारे मैटर को समझा दिया है माननीय जस्टिस साहब को। तो ये सारी बातें हैं और कुछ लोग ऐसे भी महामूर्ख हैं जो बीएड के खिलाफ याचिका डालते हैं बीटीसी के तरफ से और वो आरक्षित वर्ग से हैं और वे यहाँ पे कमेंट करते हैं कि तुम लोगों को, अरे बेटा, हम लोगों के पैर के नीचे की ज़मीन अभी वही है। भले ही हम लोग डबल बेंच में हमारे खिलाफ फैसला आया, लेकिन जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लिखेगा ना बेटा, तुम लोग या तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने की कोशिश करोगे और या तो जजों को मनुवादी कहोगे, दूसरा कोई काम नहीं कर पाओगे। बस इंतज़ार करो, देखो आगे आगे होता है क्या। दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार, जय महाकाल।